सुखदेव जी महाराज निवेदन करते हैं। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्द्यास्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशत। दिव्य एकादशी आई है और एकादशी के दिन नंद बाबा जी व्रत रखते हैं। सबको व्रत रखना चाहिए। हमारा शरीर भी एक मशीन है। जैसे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, कल पुजरे बदले जाते हैं लगभग 15 दिन एक महीने में, तो हमारा शरीर भी एक मशीन है। तो कम से कम 15 दिन में एक दिन अन्न का परित्याग, विशेष रूप से एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्द्यास्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशत। अगर मान लो कोई बाई चांस एकादशी न रख पाए तो नंद बाबा जी स्नान करने के लिए गए, लेकिन बुढ़ापे का शरीर। एकादशी के बाद द्वादशी को पारण होता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए द्वादशी में पारण हो जाना चाहिए, त्रयोदशी नहीं लगनी चाहिए। अगर त्रयोदशी लग गई तो एकादशी का पुण्य नहीं मिलेगा। राजा अमरीश भी एकादशी का व्रत रखते थे। कभी कभी होता है ना कि द्वादशी सुबह थोड़ी देर के लिए रहती, फिर त्रयोदशी लग जाती है। क्या करना चाहिए? जल्दी से स्नान करके भगवान की पूजा करके कुछ भोग लगा के पारण कर लेना चाहिए द्वादशी में ही, त्रयोदशी न लगने पाए। राजा अमरीश एकादशी का व्रत रखते थे और सुबह द्वादशी निकलने वाली थी। स्नान करके भगवान का पूजन करके जैसे पारण करने के लिए बैठे कि संत दुर्वासा आ गई। अब घर में कोई अतिथि आ गया, पहले अतिथि को सत्कार हो, अब धर्म संकट आ गया। निमंत्रण दे दिया है दुर्वासा जी को राजा अमरीश महाराज, आज बहुत अच्छे समय में आए हैं। अच्छा, एक बात का और निवेदन, द्वादशी में ब्राह्मण भोजन कराने का फल अश्वमेध यज्ञ के बराबर प्राप्त होता है। इसलिए विद्वान लोग बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं तो विचार करते हैं कि भंडारा के दिन द्वादशी मिल जाए। कोई भी शुभ काम करिए, बहुत बड़ी महिमा द्वादशी की। एकादशी का व्रत रखिए, द्वादशी का उसका पारण करिए, और ब्राह्मण भोजन आदि न हो पाए तो कोई सीधा आदि निकाल दे। ब्राह्मणों के लिए नहीं है तो अपना कुछ में कुछ हम उनके लिए सूखी सामग्री निकाल दें। अब द्वादशी का दिव्य पारण करना था और द्वादशी निकलने वाली थी। दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी कहते हैं हम स्नान करने, स्नान करके फिर आते हैं। तो स्नान करने के लिए गए, इतने में संध्या वंदन करने लगे। संत की समाधि लग गई तो लग गई, बहुत समय हो गया। अब बड़े धर्म संकट में पड़ गए, द्वादशी निकलने वाली थी। राजा अमरीश क्या करे? अगर संत को भोजन कराने से पहले भोजन कर लेते हैं तो अतिथि का अपमान होगा। किसी को निमंत्रण दे के पहले भोजन कर लिए और नहीं करते तो द्वादशी निकल जाएगी। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? बड़े बड़े विद्वानों से, संतों से राजा अमरीश ने पूछा। संतों ने कहा ब्राह्मणों का चरणामृत लेके तो भगवान का दिव्य चरणामृत ले लीजिए और पारण कर लीजिए। एकादशी व्रत का आपको फल भी मिल जाएगा, पारण भी हो जाएगा, और द्वादशी से पहले ही आपका द्वादशी में ही पारण हो जाएगा। और संत का भोजन करने से पहले भोजन करने का दोष भी नहीं लगेगा। राजा अमरीश ने ऐसा ही किया। जैसे चरणामृत लिया कि दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी आ गए तो भारत के सबसे क्रोधी महात्मा नाराज हो गए, लाल पीले होने लगे। हमको भोजन कराने से पहले भोजन कर लिया, अमरीश निमंत्रण देने के बाद अतिथि सत्कार नहीं किया। एक जटा उखाड़ करके पटकी, उससे कृत्या प्रकट हो गई। अब महाराज अमरीश डर गए, घबरा गए। जब घबरा गए तब नारायण के सुदर्शन चक्र जी आए और उस कृत्या को जलाया है, कृत्या को भस्म किया। अंततोगत्वा परिणाम ये हुआ कि वो जो चक्र था नारायण का, वो आज दुर्वासा जी के पीछे लगने लगा। दुर्वासा जी भागे, कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला, भगवान के पास पहुंचे। भगवान नारायण, ये आपका सुदर्शन है, हमको जला के भस्म कर देंगे। भगवान ने कहा जिसका अपराध किए क्षमा उसी से मांगिए। आपने अपराध तो राजा अमरीश का किया है,
और क्षमा मुझसे मांग रहे हैं। सो अम्बरीश के पास आए, राजा अम्बरीश को प्रणाम किया, महाराज पाहि माम, रक्षा करिए। अम्बरीश ने खुद प्रणाम किया, महाराज आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है, प्रणाम तो मुझे करना है। और परिणाम ये हुआ कि हाथ जोड़ करके आज निवेदन किया है राजा अम्बरीश, अगर मैं सच्चा ब्राह्मण भक्त हूं तो ब्राह्मण और संतों में भगवान में कोई भेद ना समझा हूं तो मेरे सुदर्शन जी शांत हो जाएं। वास्तव में मेरी भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति है और सचमुच अगर निस्वार्थ सेवा भक्ति है तो भगवान नारायण के सुदर्शन जी शांत हो जाएं। इतना कहते सुदर्शन जी शांत हो गए। प्रणाम किया है, संत दुर्वासा को वंदन किया, महाराज अब भोजन करिए, 1 साल हो गए फिर मैं भी भोजन करूं। दुर्वासा जी ने कहा आपने भोजन नहीं किया? कैसे कर सकता हूं नाथ, आपको निमंत्रण दिया है और आपको निमंत्रण देने से भोजन कराने से पहले कैसे भोजन कर सकता हूं। तब जाकर के राजा अम्बरीश ने आज दुर्वासा जी को भोजन कराया, फिर भोजन किया। कहने का मतलब द्वादशी में पारण हो जाना चाहिए, त्रयोदशी नहीं लगनी चाहिए, ये एकादशी व्रत का नियम है। अब राजा अम्बरीश की कथा के अनुसार नंद बाबा जी भी व्रत रखते थे। नंद बाबा जी व्रत रखे, लेकिन व्रत के बाद एक दिन की बात है, संयोग से नंद बाबा जी बुढ़ापे का शरीर था,